5 राज्यों के चुनाव होने थे, जिसमें से एक राज्य का दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। यानी कल वेस्ट बंगाल का दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन इस देश में ऐसा लगता है कि पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही, एजेंसियां चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि एजेंसियां कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं जमीनी स्तर पर। लगातार हम देखेंगे कि जहां जहां चुनाव शुरू होता है वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल न उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग की आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, या ये कहें कि चुनाव आयोग क्या पार्टी और विचार देखकर अब ये तय करेगा कि किस नेता पर कौन सी कार्रवाई करनी है। क्योंकि इस देश में तो वैसा ही चल रहा है। विपक्षी नेताओं को सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा, पत्रकारों को खबरें नहीं दिखाने दी जा रही। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से इतनी परेशान हो चुकी है कि जनता अपना दर्द कहे तो किसको कहे। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के एक सांसद है रवि किशन, वो किस तरीके से मंच पर चढ़कर कह रहे हैं बंगाल के अंदर कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो सनातन खत्म हो जाएगा। वो सनातन जो बीजेपी के लोगों ने अपने हाथ में लिया है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो वहां धर्म खतरे में आ गया, उसके बाद जहां जहां चुनाव होता है वहां धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन धर्म का लॉलीपॉप चटाकर जनता के जरूरी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाता है, ये बीजेपी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता अच्छे से जानते हैं। लेकिन सोचिए, क्या चुनाव आयोग बिल्कुल भी आचार्य संहिता की गाइडलाइन को नहीं समझता? सोचिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, विचारों के नाम पर ये तमाम चीजें बीजेपी करे तो सही है, लेकिन विपक्षी नेता विकास की भी बात कर दे, भ्रष्टाचार की भी पोल खोल दे तो उन पर एफआईआर होती है, उनके यहाँ ईडी भेजी जाती है, उनके यहाँ सीबीआई भेजी जाती है। क्योंकि सवाल का जवाब जब ना हो तो कैसे चुप कराया जाता है, ये लगातार एजेंसियों को अच्छे से पता है। बीजेपी के सांसद है रवि किशन, वो जनता से कह रहे हैं कि आपने अगर बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद आज तक कभी भी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अब तक कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी जो है वो इस बार चुनाव में लोगों को कह रही है डंका बजा बजाकर कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो धर्म खतरे में आ जाएगा। असल में धर्म खतरे में नहीं आए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वह शिक्षा खतरे में आ रही है, वहां पे रोजगार खतरे में आ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ गई है, युवाओं का उज्जवल भविष्य खतरे में आ गया है, अच्छे दिन खतरे में आ गए हैं। सोचिए, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने वाले थे, किस तरीके से कितना बेबस, लाचार बना दिया है कि ट्रेन की टिकट को इतना महंगा कर दिया है कि जनता अब अपने घर से लेके 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं जा सकती। सोचिए, किराया महंगा कर दिया है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान खुलकर सांस नहीं ले सकता। लेकिन क्या करे, धर्म के नाम पर राजनीति जो करनी है, इनके मैनिफेस्टो में विकास नहीं। आदरणीय केचुआ जी, बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीधे सीधे सनातन के नाम पर बंगाल में वोट मांगा। सनातन खत्म हो जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा, ये बयान आचार्य संहिता का उल्लंघन है। करेंगे कार्रवाई या अजयपाल शर्मा की रील पर ही मगन रहेंगे? तो अजीत अंजुम ने बड़ा तंज किया है कि इस देश में किस तरीके से लगातार लोगों को गुमराह कर कर राजनीति की जा रही है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर ना बात होती है, ना बहस होती है और ना ही चर्चा होती है। सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया इन खबरों को भी छुपाने का काम करता है। और सोचिए, पत्रकार तो बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं कि ममता दीदी जाएंगी, बीजेपी का विकास आएगा। ममता दीदी अगर 1500 दे रही हैं तो बीजेपी आपको 2000 रुपए देगी। सोचिए, 10,000 का लॉलीपॉप चटाया बिहार की महिलाओं को, वहां महिलाओं पर बुलडोजर चला दिया। सोचिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। इस तरीके से महिलाओं को यहाँ भी लॉलीपॉप चटाया गया। लेकिन बीजेपी के जुमलों में से विकास दिखाई देगा। धरातल परिस्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जनता महंगाई से परेशान है, जनता एलपीजी की क्राइसिस से परेशान है, जनता जो है 5 किलो राशन लंबे भाषण से अब अपना पेट नहीं भर पा रही है। इसलिए अब जनता को असली मुद्दों पर बात करनी होगी। और कौन सा सनातन, कैसा सनातन, बीजेपी का ये कैसा सनातन है कि जब जब चुनाव होता है
जब धर्म खतरे में आ जाता है। धर्म इतनी भी कमजोर चीज नहीं है। सोचिए, ये तो वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम की लाज को भी तार तार कर दिया। ये किस तरीके से अयोध्या में चुनाव लड़ने के लिए प्रभु राम का भी सौदा कर रहे थे, आज बंगाल के अंदर कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। सोचिए क्या हो गया इस देश के तमाम कट्टर हिंदुओं को। क्या ये लोग नहीं देख पा रहे इन तस्वीरों को कि रवि किशन जैसे भारतीय जनता पार्टी के खुद को सो कॉल्ड हिंदू सांसद कहने वाले अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं और इस देश का चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा है, क्योंकि अगला बंदा विपक्षी नेता जो नहीं है, अगला बंदा टीएमसी का जो नहीं है, अगला बंदा कांग्रेस पार्टी का जो नहीं है, अगला बंदा बहुजन समाज से जो नहीं है, यही कोई एसटी एससी ओबीसी समाज का नेता होता या कैटेगरी का होता तो सोचिए गिरफ्तारी तक हो जाती। आचार्य संहिता का उल्लंघन तो दूर की बात है। तो इस देश में एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे वेस्ट बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया है। काश इतनी सुरक्षा बॉर्डरों पर होती तो पुलवामा ना होता, पहलगांव ना होता, गलवान जैसी घाटियों पर कब्जा ना होता। इस देश में जितना कुछ हो रहा है इन 11 सालों में वो कभी 60 सालों में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जनता को किस तरीके से धर्म का लॉलीपॉप चटाकर गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना अस्पताल है, क्योंकि वो सब तो चरमराई हुई, दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं इसी देश में। सोचिए बीजेपी शासित राज्यों में लाशों को कंधे पर टांग कर बैंक जाना पड़ रहा है ये दिखाने के लिए कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। सोचिए क्या हालात हो गए हैं। तो बीजेपी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के प्रवक्ताओं को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है धरातल परिस्थिति कितनी बदतर है, कितनी बेहतर है। क्योंकि 5000 से भी ज़्यादा स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भगवाकरण किया जा रहा है, आरएसएस की शाखा लगाई जा रही है, मंचों पर बाबा बैठकर राजनीति कर रहे हैं और सोचिए पढ़ने लिखने वालों को चुप कराया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल पूछने पर सरकार उनके चैनलों को बंद कर रही है, क्योंकि इस देश में यही सब तो चल रहा है, डिक्टेटरशिप। अगर आप सरकार के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो सरकार आपको ही सरेंडर करवाने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाएगी कि आप या तो मजबूर में वो रास्ता ही बदल देंगे या आप सरकार से सवाल पूछने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों में बैठे तमाम अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। अरे चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता के हित में तो सवाल पूछा जाएगा ना। किस तरीके से वोट का मजाक बना दिया है, किस तरीके से चुनाव का मजाक बना दिया है। जब सरेआम सारी चीज़ें गुंडई हो रही है तो वोट ही क्यों कराया जा रहा है। एक पार्टी, एक चुनाव, सब कुछ एक ही कब्जे में हो रहा है, एजेंसियां भी एक ही तरफ फेवर दिखा रही हैं। सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव है और किस तरीके से धर्म के नाम पर बयानबाजी दे रहे हैं रवि किशन, कह रहे हैं कि सनातन खतरे में आ जाएगा। ये वो क्यों नहीं बताते कि किस तरीके से हमारे देश में तमाम लोग जो हैं पलायन कर कर मजबूर हो गए हैं। सूरत से ट्रेनों की अव्यवस्था के कारण लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। एलपीजी की क्राइसिस की वजह से महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। नोएडा जैसी जगहों पर जिनको कहा जाता था कि वो स्मार्ट सिटी हैं, उन स्मार्ट सिटी में मजदूरों का क्या हाल है। इन तमाम मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता। सोचिए कल तक जो उत्तर प्रदेश का हिंदुत्व बचा रहे थे, आज वो बंगाल के हिंदुओं को भड़का रहे हैं ये कहकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाओगे तो आपका सनातन खतरे में आ जाएगा। असल में सनातन खतरे में नहीं आ रहा, जनता के वो तमाम सपने खतरे में आ रहे हैं जिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। जिन सपनों को पूरा करने का सपना दिखाया था कि आपको अच्छे दिन की सुविधा मिलेगी, आप महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, हर घर नल होगा, नल में जल होगा, धन होगा, बल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जनता को जुमलों का लॉलीपॉप चटाया जा रहा है और जनता को बार बार कहा जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, आपका घर खतरे में आ जाएगा। सोचिए वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जनता जब पेट की बात करे, जनता जब भूख की बात करे तो उसे धर्म का ऐसा सर्कस दिखाओ कि वो अपनी पेट की भूख को ही भूल जाए। ऐसे ही लोग कर रहे हैं बीजेपी के नेता। फिलहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।